बच्चों, आज का टॉपिक है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये सिद्धांत भी हमें सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति को समझने में सहायता प्रदान करता है। सहसंयोजक यौगिक में हम पढ़ते हैं कि सहसंयोजक बंध जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का बराबर का साझा होता है। एकल बंध में एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, द्विबंध में दो इलेक्ट्रॉन का और त्रिबंध में तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो ये थ्योरी कुछ इसमें 3-4 नियम दिए गए हैं। उन नियमों में बताया गया है कि किस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब जो साझे से जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्राप्त होता है, ये किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं अणु की आकृति पर। तो इसमें पहला है किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति ही उस अणु की ज्यामिति को निर्धारित करती है, उस अणु की आकृति को निर्धारित करती है। नंबर 2, ये इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म वो जो आबंधी होते हैं, यानी बंध बनाने में भाग लेते हैं, आबंधी युग्म, इनको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म वे होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, इनको हम अनाबंधी युग्म, नॉन बॉन्ड पेयर या इनको एकल युग्म भी कहते हैं, एकल युग्म, इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं केंद्रीय परमाणु के चारों ओर किसी भी अणु में, आबंधी युग्म या अनाबंधी युग्म। केवल आबंधी युग्म भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अनाबंधी युग्म उसमें उपस्थित हो। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इनके बीच प्रतिकर्षण पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए युग्म के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। इस तरह से अधिकतम दूरी पर रहते हैं जिससे उनके बीच कम से कम प्रतिकर्षण बल लगे। इस प्रकार अधिकतम दूरी पर रहने की कोशिश में इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो जाती है। तो क्या है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े, और जिससे अणु की आकृति एक निश्चित ज्यामितीय वाली होती है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन के इन युग्मों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का क्रम इस प्रकार होता है। जो आबंधी इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, आबंधी युग्म, इसका जो प्रतिकर्षण लगेगा दूसरे आबंधी युग्म के साथ, वो सबसे कम होगा प्रतिकर्षण बल। इससे ज़्यादा जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो आबंधी युग्म तथा अनाबंधी युग्म के बीच होगा। और सबसे अधिक प्रतिकर्षण बल अनाबंधी युग्म और अनाबंधी युग्म के बीच होगा। सबसे अधिक प्रतिकर्षण बल अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के जोड़े के साथ होगा
उससे कम होगा आबंधी जोड़े और अनाबंधी जोड़े के बीच, और सबसे कम होगा आबंधी जोड़े और आबंधी जोड़े के बीच। तो इस तरह से नियमों की सहायता से हम किसी अणु की आकृति को हम बता सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अभी जो मैं उदाहरण बताऊंगा वही ऐसे उदाहरण बताऊंगा जब केवल आबंधी युग्म हो। अनाबंधी युग्म वाले उदाहरण कल बताऊंगा। तो जैसे ये है बेरिलियम क्लोराइड, केंद्रीय परमाणु उसे कहेंगे जो एक होगा, और उसके चारों ओर जो अन्य परमाणु होंगे ज़्यादा संख्या में वो उसके चारों ओर होंगे। तो इसमें केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है। बेरिलियम का 2 क्लोरीन परमाणु के साथ साझा हो रहा है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होगा, यानी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने दिखा दिए इसके। तो और ये क्लोरीन के साथ एकल बंध बना रहे हैं। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, दूसरे क्लोरीन में भी 7। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पे हो रहा है। तो एक एकल युग्म होगा, एक एकल युग्म ये होगा, यानी बेरिलियम के जो चारों ओर है 2 एकल युग्म है, एक एकल युग्म ये और एक एकल युग्म ये। तो अधिकतम दूरी पर कब रहेंगे ये, जो इनके बीच मिनिमम प्रतिकर्षण बल लगे, कम से कम प्रतिकर्षण बल लगे 180 के कोण पर ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो इस वजह से जो ये BeCl2 की आकृति होती है वो कैसी होगी, रेखीय हो जाती है। ये 180 का कोण रहेगा और ये आकृति हो जाएगी रेखीय। यानी हम ये कह सकते हैं जब केंद्रीय परमाणु पर 2 आबंधी युग्म हो, 2 आबंधी युग्म, एक युग्म ये एक युग्म ये, तो अणु की आकृति रेखीय हो जाती है और जो कोण है बंधों के बीच, बॉन्ड एंगल जो है वो 180 अंश का होता है। और यदि 3 बंध युग्म हो, जैसे BeCl3, 3 बंध युग्म होने पर बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 का साझा क्लोरीन के साथ। तो कितने हो गए, 3 बंध युग्म हो गए बोरोन के पास, एक बंध युग्म ये, एक बंध युग्म ये और एक बंध युग्म ये, इस तरह से हो गए। ये तीनों बंध युग्म किस के बीच होगा कोण 120 अंश का, क्योंकि पूरा जो है 360 का होता है, 360 अंश का। तो इस तरह से ये जो क्लोरीन के साथ साझा करके जो बनेंगे ये कोण, ये 120 अंश, 120 अंश, 120 अंश, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, यानी समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। इसी तरह से जो अन्य युग्मों की उपस्थिति के आधार पर अणु की आकृति बताई गई है। बंध युग्मों की संख्या अणु की आकृति। कौन से बंध युग्म, जो केंद्रीय परमाणु पर पाए जाएंगे। यदि 2 बंध युग्म हो तो अणु की आकृति हो जाएगी रेखीय। 3 बंध युग्म हो तो समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय। इंग्लिश में कहते हैं रेखीय को लीनियर और समतल त्रिकोणीय को ट्राइगोनल प्लेनर। 4 बंध युग्म हो तो समचतुष्फलकीय होगी, या चतुष्फलकीय भी कह सकते हैं। सम को हटा दो, बल्कि यहाँ से चतुष्फलकीय आकृति होगी। इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल। 5 बंध युग्म हो तो ये हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यानी त्रिकोणीय
इंग्लिश हिंदी में कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिड, और इंग्लिश में कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसके बाद यदि 6 हों बंध युग्म तो हो जाएगी अष्टफलकीय, इंग्लिश में कहेंगे ऑक्टाहेड्रल, और यदि 7 बंध युग्म हो तो फिर हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिड यानी पंचकोणीय द्विपिरामिड। तो ये अणु की आकृति जब हैं जब केवल बंध युग्म केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित हैं। तो इस तरह से वे व्यवस्थित अपने आप को कर लेते हैं, कम से कम प्रतिकर्षण बल रहे तो इन आकृतियों में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, जिससे ये हमें अणु की इस तरह से आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज इतना ही, कल बताऊंगा जब एकल युग्म भी उपस्थित होंगे या कह दो अनाबंधी युग्म भी उपस्थित होंगे तो अणु की आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो कल बताऊंगा।